जिंदाबाद अधिवक्ता संघ गया जिंदाबाद 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 अधिवक्ता संघ जिंदाबाद। अनुसूचित जाति जो आरक्षण के जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके खिलाफ में अधिवक्ता संघ हम लोग एक होकर रोड पर उतरे। मैं सबसे पहले जो हमारे देश में 130 रिजर्व सीट से जीत गए एमपी लोग, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपना अधिकार के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएं। वो आवाज़ नहीं मानता है सरकार तो इस्तीफा दे के रोड पर आने के काम करें, हम लोग आपके साथ रहेंगे। आरक्षण से 130 एमपी जीते हैं। सबसे पहले आप 130 सरकार को खींच लेते हैं, सरकार से समर्थन, आज सरकार गिर जाएगा, मोदी जी का मनोबल टूट जाएगा। खासकर एक संजय भाई हमारे वरीय प्रवक्ता जी बोले कि जीतन राम मांझी जो बोले हैं मैं उनके खिलाफ हूँ, इसलिए खिलाफ हूँ उन्होंने आरक्षण के विरोध में। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आपने गया था एमपी का चुनाव जीते, आप अपने बेटा के लिए और पुतोह के लिए इमामगंज से सीट मांगने का काम कर रहे हैं। यहाँ कोई गरीब मांझी का बेटा कि क्यों लड़ाना नहीं चाहते हैं? 12 चट्टी से अपने समधी को टिकट दिए हैं, कल्याणपुर से आप अपने परिवार को देते हैं, बजीरगा यहाँ से मखदूमपुर से अपने दामाद को देते हैं। यही गरीबी दूर होगा, यही आरक्षण खत्म होगा। परिवारवाद है। मैं चिराग पासवान जी से पूछना चाहता हूँ, चिराग जी आपने हम लोग जी अच्छे आदमी हैं, मैं तमाम दलित भाई आने वाला समय में दिखा देंगे कि पार्लियामेंट और विधानसभा चारों पांचों जात जो विरोधी बोले हैं मांझी जी, हम लोग एक होकर उनको सबक सिखा देंगे। धर्मेंद्र कुमार निराला, अधिवक्ता संघ। अनुसूचित जाति जनजाति का जो संवैधानिक आरक्षण का अधिकार है उसको तत्काल अध्यादेश ला करके और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए उस आरक्षण की व्यवस्था को संविधान की 9वीं अनुसूची में दाखिल करें, ताकि फिर भविष्य में कोई भी न्यायालय इस पर उंगली न उठा सके। दूसरा हमारी मांग है कॉलेजियम सिस्टम से जो जजों की नियुक्ति होती है वो बिल्कुल ही गलत है। कॉलेजियम सिस्टम को इस देश में अंग्रेज़ों ने लाया था ताकि जज की कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज बैठ सके। आज वही अंग्रेज़ों का प्रावधान आज भी देश में लागू है। क्यों? हम मांग करना चाहते हैं सरकार से कि वो कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करके न्यायिक सेवा आयोग का गठन करें। जब न्यायिक सेवा आयोग होगा तो वहाँ भी हमको आरक्षण का अधिकार मिलेगा, हमको भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिलेगा, तब हमारे लिए न्याय हो सकता है। एक सेकंड। और नीचे वाले के ऊपर लाने की बात करते हो तो जितना आप सीट मांगते हो, कहीं अपने समधिन के लड़ाते हो, कहीं अपने चाचा भतीजा के लड़ाते हो, कहीं बेटा के लड़ाते हो। 2-4 गो सीट है, किसी पासवान, किसी दास, किसी पासी, किसी धोबी, किसी अन्य जात के एक आध मांझी साहब सीट दिए। ठीक इन्होंने कहा कि चिराग पासवान को ले लीजिए, चिराग पासवान के रहा है, अभी बहनोई लड़ाएंगे तो कभी भतीजा लड़ाएंगे तो कभी चाचा लड़ाएंगे। क्या यही समझौता है? आप लोग बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े आरक्षण की बात करते हैं। अरे आरक्षण की अगर बात करते हैं तो मांझी साहब ये आपका, हम जिस आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहते इसको समाजवाद कहते हैं। तो 3 बात में बात खत्म होती है। पार्लियामेंट में इसको अध्यादेश लाके 9वीं सूची में साधना होगा इस बात को, आरक्षण का। दूसरा, माननीय न्यायालय से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको कानून संचालित करना है, न कि कानून बनाना है। अगर आप बनाने और बिगाड़ने की बात करेंगे तो विनोद कुमार एडवोकेट, चाहे आपके यहाँ एडवोकेट किसी रहे चाहे ना रहे, आप सस्पेंड करा दीजिए, यूनियन के लिख दीजिए, लेकिन मैं आपके विरोध में रहूंगा। और हो सकता है आपके विरोध में गंगा में मैं कूद के आत्महत्या कर लूं। ये मैं सुप्रीम कोर्ट के कहना चाहता हूं। आत्मदाह करने की बात आज मैं कहने आया हूं, लेकिन SC ST के आरक्षण पर कुदाल नहीं चलाने दूंगा।